दोस्तों नमस्ते। प्रकाश पोहरे, अकोला, महाराष्ट्र। मैं एक संपादक हूं एक अखबार का, लिखता हूं। अभी कोरोना का आतंक चल रहा है और सारे तरफ जो है वो मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग डरे हैं, एकदम डरे हुए हैं। अगर मैं कहूं ना कि ये कोरोना जो है ये सब कोई नौटंकी है वगैरह, आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, इतने लोग मर रहे हैं और शमशान के अंदर तो लाइनें लगी है और आप कह रहे हो कि ये नहीं है। आपके घर में का कोई गया नहीं है करके आप ऐसी बात कर रहे हो। जिसके घर क्या जाता है ना तो उसको पता लगता है। ये सारी बातें और सारी दलीलें मैं सुनता हूं। मैं आपको इसके अंदर से कुछ बातें उजागर करता हूं जानबूझकर, आप सुनिए और बहुत शांति से सुनिए। निगेटिव माइंड में जाके मत सोचिए, पॉजिटिव हो के सुनिए। देखिए क्या हो रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए शमशान के अंदर इतनी चिताएं जल रही है। आपको पता है क्या हो रहा है? अकोला का हूं मैं, मेरे यहां पर कम से कम 6 स्मशान है, 6-7 स्मशान है। अगर ये 6-7 स्मशानों का सारा लोड मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर कितने स्मशान हो गए? ऐसा मुझे लगता है कि मुंबई में 100 हो गए, दिल्ली के अंदर 100-150 स्मशान हो गए। ये सारे स्मशानों में जलने वाले जो चीता है वो सारी की सारी जो है जितने भी बॉडीज है सारी एक ही स्मशान में लाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये जो अभी दिल्ली में चल रहा है, जो टीवी के ऊपर बता रहे हैं, उन लोगों ने बता दिया है कि नहीं सारे अगर कोविड की स्मशान जलाना है ना तो यही जलेंगे। क्यों भाई? अरे जलाने के लिए लाए हो, तुमने तुम्हारे इसके ऊपर से लाए हो तो जाने दो ना, जिसको जहाँ लेके जाना है। अभी क्या हो रहा है कि वो कोई भी गांव का होगा तो वो बॉडी उसके ताबे में देते नहीं, उसको बोलते कि ये बॉडी डायरेक्ट पहुंचेगी शमशान के अंदर, घर को मत लेके जाओ। क्योंकि मैंने तो बताया इनको तो खोलने देना नहीं बॉडी, क्योंकि इन्होंने उसके अंदर के पार्ट निकाल के भेज डाले सीधा। तो इसलिए वो कोरोना के नाम से वो बॉडी एक पर्टिकुलर वही स्मशान में भेजेंगे, उन्हीं के निगरानी में भेजेंगे। तो ये सारे जो है ना, जो पहले जो बॉडीज थी वो जो पूरे गांव के बाहर निकल जाती थी, वो सारी की सारी वो बॉडियां वहां आ रही है। उसके बाद में पूरे गांव की जो भी बॉडियां जो दिल्ली मुंबई के जैसे शहरों के अंदर की, बड़े शहरों के अंदर की जो 100-50 स्मशान रहती है उसके अंदर जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी। तो सारे के सारे उन्होंने 1 या 2 स्मशानों के अंदर जाके वही जलाना है। तो वहां पे आतंक होगा। इनके लिए जो है ना, ये वीडियो शूटिंग करने के लिए स्पॉट तैयार हो गया उसके लिए कि देखो जगह नहीं है यहाँ के अंदर। और हॉस्पिटल्स के अंदर की भी ऐसी ये जो ऑक्सीजन वगैरह की जो किल्लत की बातें है, वही अगर समझ लो ये बंबई, दिल्ली, मुंबई के अंदर या बड़े शहरों के अंदर समझ लो 500,000, 10,000 हॉस्पिटल हो गए। तो उसी के अंदर पहले सारे पेशेंट डिस्ट्रीब्यूट होते थे तो उन्हीं की इलाज होती थी। अभी वो कोई पर्टिकुलर इसके अंदर तो वहीं पे ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं, वहीं पे किल्लत, वहीं पे बेड नहीं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये जानबूझकर एक क्या बोलते सीन क्रिएट किया जा रहा है। और पहली बात एक समझिए कि ये बोलते हैं कि कोरोना जो है ये सांस से फैलने वाली बीमारी है। तो सांस से फैलने वाली बीमारी है तो जिसकी सांस रुक गई है तो अब काहे की बीमारी? जाने दो ना उसको, जहां पे भी लेके जाना है उसकी बॉडी को लेके जाना है। तो वो नहीं हो रहा है और आप बोल रहे कि नहीं फलाने स्मशान में जलेगा और वो बॉक्स पैक करके जलेगा, जो ना खुली करके। क्योंकि आपको पता है कि खुली अगर देंगे तो वो उसके अंदर के जो आपने कुछ पार्ट्स वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह निकाल के बेचे है ना, तो वो सारी जो पोलम पट्टी है ना खुल जाएगी। ये विजय हॉस्पिटल में किडनी निकाली है इस लड़के की। ये किडनी देख लो आप, ये किडनी निकाली है, यहाँ पे कोई जख्म नहीं था पहले और ये किडनी निकाली है। ये तस्लीम नाम है इनका, कामा भरतपुर से, और ये किडनी निकाली है, और ये विजय हॉस्पिटल भरतपुर में। साथियों इस समय मैं लोक बंधु हॉस्पिटल में हूँ। और यहाँ ये स्थिति है, देख रहे हैं आप बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है। ठीक है, ये बॉडी के साथ आप देखिए क्या किया जा रहा है। मैं इस समय लोक बंधु हॉस्पिटल में हूँ और ये पूरा खेल है, पूरा खेल हो रहा है। इनको कोई समस्या नहीं थी, ये कहा गया था कि इनको केवल सांस की समस्या है। तो ये ब्लड कैसे आ रही है? ये ब्लड कैसे आ रहा है? ये आपके सामने ये ब्लड कैसे आ रहा है? ये देखिए, ये पूरा खेल हो रहा है। ये कुछ छुपी रही नहीं है आजकल कि कई जगह से ये बातें उजागर हो रही है। और मेरे चैलेंज है मेरा इस बात के ऊपर, मेरे बात को सुनो, गैर से सुनो। देखो आप में अगर धाड़स है ना, ये छोड़ दीजिए सारा कोरोना और कुछ फैलता नहीं है। मैं तो पिछले 15 महीने से कोई मास्क नहीं लगाया आज तक के। कोरोना के वार्डों में जाता हूँ, कोरोना के जो पेशेंट है उनको गले से मिलता हूँ, उनको पेड़े खिलाता हूँ, मिठाई खिलाता हूँ और उनके हाथ से मैं मिठाई खाता हूँ। जिंदा हूँ आपके सामने, मेरी उम्र है 68 साल की। तो ये जो है ना सारा कोरोना, देखिए ये जो बीमारी है ना, ये सारी सर्दी जुकाम की बीमारी है, लेकिन आपके दिमाग में डाल दिया है डर, मौत का डर डाल दिया। तो मौत का डर डालने से क्या हो जाता है मालूम है? मैं आपको एग्जांपल दूंगा।
जिन आदमियों को सांप ने काटा था, ऐसे जो लोग मर गए थे सांप काटने से, तो ऐसे लोगों के पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट निकाले तो उसमें से पाया गया कि वो 100 में से 80 लोगों के शरीर में तो सांप का जहर था ही नहीं। तो फिर मरे कैसे? तो मरे इसलिए कि उनको ये होगा कि अरे हाय राम, मुझे तो सांप ने काटा। तो उनके शरीर ने, उसके मस्तिष्क में जो है ना, वो जहर बनना चालू हो गया। एक ऐसा इंसिडेंस हुआ कि एक आदमी को फांसी की सजा सुनाई गई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि वो फांसी देने वाला आया नहीं या कुछ हुआ, तो उसको कहा गया कि तुमको फांसी से नहीं मारेंगे, हम आपको इंजेक्शन, जहर का इंजेक्शन देके मारेंगे। फिर वो दिन तय हुआ था, उस दिन उसको वो एक इंजेक्शन लगाया गया, आदमी मर गया। तो आप बोलेंगे हाँ जहर का इंजेक्शन दिया तो मारेंगे। जहर का इंजेक्शन नहीं दिया था, उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन दिया था, पानी का इंजेक्शन दिया गया, फिर भी मर गया। क्यों? कि उसको ऐसा लगा कि भाई मुझे तो जहर का इंजेक्शन, उसके बॉडी ने वो सेल बनाना चालू कर दिया और वो आदमी मर गया। ये होता है, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट, ये समझिए आप। इसकी वीडियो अवेलेबल है, आप जाइए मेरे चैनल पे जाइए, मेरा नाम डालिए यूट्यूब के ऊपर, प्रकाश पोरे ढूंढिए, प्लेसिबो इफेक्ट का आपको वीडियो देखने मिल जाएगा। विश्वस्वरूप राय चौधरी वगैरह जो लोग हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये सारा आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनका पहले सुनिए आप सारी चीजें। तो प्लेसिबो इफेक्ट से लोग मर रहे हैं, और वो भी आप उसके बाद में प्रयागराज वगैरह ये वो सब लीजिए ना, तो वो चिताएं कहाँ जला रहे मालूम है आपको? हाईवे के बाजू में उन्होंने ये कर दिया। तो रास्ते पे जाने वाली जो गाड़ियां वाड़ियां ट्रेन जो है ना, उसमें से अरे हाय राम, कितने लोग मर रहे, कितनी चिताएं लग गई है। अरे इतना बड़ा वाराणसी है करोड़ों का, और उसमें से लोग मरने वाले हैं। मैं हमको अकोले का उदाहरण देता हूं, मैं जो गांव में रहता हूं। 18 लाख का मेरा डिस्ट्रिक्ट है, 18 लाख का डिस्ट्रिक्ट है, और कोरोना से पिछले 15 महीने में मरे हुए लोग है ना, वो 670 लोग मरे हैं, 680 लोग समझ लो। और वो भी आपको भी मालूम है कि आजकल तो कोई भी मरता है तो कोरोना के नाम से बता देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा समझ लो, चलो 600-700 लोगों में से ऐसा समझो 500 लोग कोरोना से मरे। 15 महीने में 18 लाख के गांव में 500 लोग मरे, तो क्या मरे हैं? और ये जो हो रहे हैं ना, मर रहे हैं, एक बात पहले समझिए, मर कौन रहा है? मर रहा है वो जो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, हाय राम मुझे कोरोना हो गया, कोरोना पॉजिटिव हो गया। और उसको कौन भेज रहा है कोरोना पॉजिटिव आदमी को? उसके घर वाले ही। उसके घर वाले सारे बीवी बच्चे वगैरह उसके पीछे लग जाते, नहीं आप कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, कोरोना हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। और कोरोना हॉस्पिटल तो है ही नहीं है वो आप जाके उसको भेज देते हो, वहां पे ना उसको कोई देखभाल करने वाला है, और उसको लगता है कि मैंने तो मेरी जिंदगी में इतना पैसा कमाया, सब कमा दिया, देखो अब मेरी मौत आ रही है, तो मुझे सब लोगों ने उठा के ये नरकपुरी में भेज दिया। तो आधा तो वही वो मर जाता, और उसके बाद में वहां उसकी केयर लेने वाले कोई है ही नहीं। प्लस दवाई दी जा रही है वो सारी गलत दी जा रही है उसको। रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो पूरे दुनिया ने बैन कर दिया, जिसके कारण ये हो रहा, लेकिन वो नहीं ये देना पड़ता, और आपको भी ऐसा लगता कर, तो आप इधर उधर से पैसे लाके ये करके या कुछ भी झुक करके रेमडेसिविर का इंजेक्शन लाके डॉक्टर के हाथ में थमा रहे हो। दिया जा रहा है क्या अंदर? वो वही इंजेक्शन आपका उठा के पूरा मार्केट में पूरा बेचे जाता वापिस से। वो जिस तरीके से एक मंदिर के अंदर चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, कोई कपड़ा चढ़ाते, तो वही कपड़ा अंदर जाता है, वो मंदिर के ऊपर भगवान के ऊपर चढ़ता है, वही पिछले दवा जाता है, वही बाजू के दुकान में जाता है, वापिस से वही तीसरा आदमी खरीदता है। यही सारी चक्कर चलती है। एक बात समझिए, अगर कल अनबंद हो तो मेरी बात मानिए, हॉस्पिटल्स के अंदर मत जाइए। जो डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी बोल रहे हैं, मेरे कई वीडियो इसके बारे में, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं दावा भी नहीं करता हूं, मैं एक लेखक हूं, लेकिन मेरी बुद्धि जो है ना साबित है अभी, और मैंने काफी ये चीजें देखी, वो हिसाब से सारी चीजें मैं बोल रहा हूं आपको कि अब सारी चीजें एक मानिए, मत होइए भर्ती, और घर में रहिए। और ये जो आयुर्वेद के कारण, देखिए मैंने आज तक के कोई आदमी ऐसा नहीं देखा कि जो घर में रहा और सर्दी जुकाम हो गया उसको, और उसके बाद में उसने घर में बैठ के उसने इलाज किया और वो मर गया, ऐसा मेरे आज तक के ध्यान में नहीं आया। मैंने अभी तक की ये पिछले 15 महीने के अंदर तो छोड़ो, लेकिन ये पिछले 4-5 महीने में मैंने लोगों को कई इलाज करना चालू कर दी, खास करके पिछले 2 महीने के अंदर मैंने कई इलाज देना लोगों को चालू कर दिया। ये जो लोग है ना, इनकी सुनता हूं मैं, ये अकल्पिता परांजय पे हमारी ये विश्वरूप चौधरी है, हमारे डॉक्टर उत्तम माहेश्वरी है, ये तरुण कोठारी है, ये भी सारे लोग हैं, इनके जो भी नुस्खे है या आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं, हमारी हजारों साल पुरानी पैथी है हमारी एलोपैथी की। और ये जो एलोपैथी है ना, एलोपैथी ये 100-150 साल पुरानी है। जो डॉक्टर है ना वहां के, मैं नहीं कहूंगा कि उसमें से सारे खराब है, उनमें से कई अच्छे दोस्त है हमारे, बहुत अच्छे दोस्त है और बहुत बिचारी है। लेकिन क्या हुआ है, कोरोना प्रोटोकॉल के अंदर इन लोगों को, वो कोरोना पेशेंट को हाथ लगाने के लिए मना कर दिया। अब वो बोलेंगे भैया जाने दो, क्या करेंगे उनके। उसके बाद में अगर कोई डॉक्टर बताने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं वैसा, तो उसको धमकी दी जाती है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कि ये अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तो क्यों भाई, अगर वो डॉक्टर उसकी अकल से कोई अच्छी बातें दे रहा है तो आप क्यों मना कर रहे हो उसको? आपके माहिती के लिए बताऊंगा, ये जो मेरे वीडियो है ना, मेरे वीडियो यूट्यूब डिलीट कर रही है। क्यों डिलीट कर रहे हो भाई?
मेरे उपचार से, तरुण कोठारी के या विश्वरूप राय चौधरी के इलाज से अगर कोई लोग अच्छे हो रहे हैं, समझ रहे हैं इस सारी चीजों को, तो आप उनके वीडियो क्यों डिलीट कर रहे हैं? यूट्यूब को मेरा कहना है। तो ये समझिए आप सारी बातें, ये दुनिया को षड्यंत्र चल रहा है, तो इसके अंदर से आपको ये बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में जो ये सारी जो चीजें चल रही है ना, एम्बुलेंस वगैरह, ये वो, सबसे पहली बात तो टीवी देखना बंद कर दीजिए, न्यूज देखना बंद कर दीजिए। टीवी देखिए आप, लेकिन न्यूज देखना बंद कर दीजिए, मेरा कहना मानो आप। और उसके अंदर देखिए, अच्छे पिक्चर देखिए, सीरियल देखना बंद कर दो। ये सारी जो दिमाग में भरे जा रहा है ना हमारा प्लासिबो इफेक्ट, वो पहले निकाल डालो। और उसके बाद में यही जैसा शमशान में वैसे हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। देखिए हमारे अकोला शहर के अंदर कम से कम नहीं बोले जाए तो 500 हॉस्पिटल होंगे, लेकिन उसमें से आइडेंटिफाइड कर दिया उन्होंने कि नहीं ये 25 है। पहले तो 2-4-5 ही थे, पहले तो सरकारी थे, बाद में अभी 4-5 हो गए। फिर उसके बाद में ऐसे होटल्स वाले की जिनके होटल के धंधे बंद हो गए थे, तो उन लोगों ने क्या कर दिया, वो कोरोना सेंटर खोल दिया होटल के अंदर, मस्त बढ़िया चल रहा है उसका, किसी को होटल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया। फिर ये जो हड्डी जोड़ने वाले हॉस्पिटल जो भी थे, तो वो अभी रास्ते पर के एक्सीडेंट्स बंद हो गए, तो वो हॉस्पिटल भी बेचारे बंद पड़े हुए, तो क्या करेंगे? तो उन्होंने भी कोरोना के अंदर ट्रांसफर कर दिया, किसको भाड़े से दे दिए, फिर वो चला रहे। उसके अंदर ना डॉक्टर है ना कोई है, तो सारे अकल के अंधे लोग वहां है, अंदर गए और उसके बाद में वही उसके इलाज चालू रहते। आप जाके देखिए क्या कौन सी दवाई दी जा रही है। और जो लोग मरे हैं ना, सबसे मेन बात क्या करिए, जो लोग मरे हैं ना उनके घर के जाके उनके परिवारजनों को पूछो कि क्या हुआ, तो आपको असली मालूम पड़ेगी बातें क्या है। लाखों रुपए भी गए और उनका जो चहेता आदमी है ना वो भी गया। मैं नहीं कहता हूं कि वो लोगों को कोई उनको उसके बारे में प्रेम नहीं था, भेज दिया, लेकिन आतंक इतना हर आदमी अपनी जान को हो जाता है। अगर कल जाके अगर समझ लो मेरे बारे में ऐसा हुआ, तो मेरी बीवी हाथ जोड़ के मेरी बोलेंगी कि ये अपने घर में छोटी छोटी पोतियां है, आप क्यों घर में रहती हो, उनकी जान खा रहे हो, वो मुझे भी भेज देंगे। तो ये बात समझिए कि ये आतंक में से आपको पहले बाहर निकलना है। और ये इस तरीके से सारे के सारे हॉस्पिटल एकदम लिमिटेड हॉस्पिटल हो गए, ये इस तरीके से आतंक हो गया। जिसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, लगेज घर वाले उसको कोरोना टेस्ट। देखिए कोरोना पॉजिटिव बोलने से आजकल आदमी इतना डर जाता है। किसको बोल दिया ना कि तेरे को कैंसर हो गया, तो वो बोलेगा चलो कैंसर हो गया, उसका इलाज है, 2-4 साल मैं जीऊंगा इस तरीके से, तो उसको ऐसा लगता है कि चलो इतना तो कोई यही नहीं है। लेकिन किसको अगर बोल दो ना कोरोना पॉजिटिव, तो उसको लगता है कि बस 2-4 रोज मेरी जिंदगी बची है, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि ऐसे उसके सामने इंसिडेंट्स हुए हैं, ऐसे हुए हैं, मेरे सामने कई है, मेरे कई नजदीक के लोग जो हॉस्पिटल में गए ना, 2-4-5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैक्सिमम मर गए, लाखों रुपए भी गए उसके और वो मर गए बेचारे। तो अगर आपको जिंदा रहना है तो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूं कि मत जाइए हॉस्पिटल्स के अंदर और घर के अंदर इलाज करिए। मेरे कई वीडियोस उसके ऊपर अवेलेबल है, कल्पिता के है, तरुण कोठारी के है, डॉक्टर गुजराती करके जलगांव के एक डॉक्टर है, वो उनके वीडियोस है, वो जाके देखिए। ये यूट्यूब का जो है ना उसका उपाय करिए, उसका उपयोग दीजिए और सारी अपनी अपनी जानें बचाइए। ये सारे के सारे जो है ना, जिस तरीके से शमशान में हो रहा है उसी तरीके से हॉस्पिटल में हो रहा है। ये भीड़ लगी है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही। अरे भैया, दिल्ली के अंदर 5,000 हॉस्पिटल होंगे, बंबई के अंदर 15,000 हॉस्पिटल होंगे, अकोला के अंदर 500 हॉस्पिटल है। तो सारे हॉस्पिटलों की भीड़ मिला के अगर आपने बोल दिया कि 2-4-5 तो हॉस्पिटल कहां पुरने वाले। और आपने थोड़ा सा भी किसको सर्दी जुकाम हो गया कि वो आदमी बोलता है कि बस कोरोना टेस्ट कर दिया, पॉजिटिव निकल गया, तो बस उसका तो हो गया काम, राम नाम सत उसी दिन हो जाता उसका। तो ये सारे के सारे कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, वहां पे दिख रहा है कि यह हॉस्पिटल में किल्लत हो रही है, एम्बुलेंस भरी है, जगह नहीं मिल रही है, बेड नहीं मिल रहा है, और वही बातें टीवी के ऊपर बताए जा रहे लोगों को भी अपन देख रहे हैं, और सारे तरफ बस इस तरीके से मौत का आतंक पसरा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को ये बता रहा हूं कि ये सारी, आप बोलेंगे कि ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है, तो देखिए सारा पॉलिटिशियन का और ये सारा केमिकल लॉबी का ही सारा गेम है। इन लोगों को अपनी जो फेलियर्स है ना, ये सारी फेलियर्स इनको छुपाना है। आपको भी मालूम है कि आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। देश के अंदर की बेरोजगारी है, इतनी लोगों की नौकरियां गई, करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, सरकारी कंपनियां बेचे जा रही है। तो ये सारा का सारा के ऊपर का आपका ध्यान भटकाने के लिए ये सारा का सारा ये नौटंकी और आतंक चल रहा है। देश का बैंड बजा है, 100 रुपए लीटर का पेट्रोल हो गया है। सरकार सारी जो हमारी आगाड़ियां होती है सरकार की, सारे आगाड़ियों के ऊपर सरकार फेल हो चुकी है। किसानों का आंदोलन चल रहा है, सरकार उसके ऊपर सरकार के पास में कोई उसका इलाज नहीं है। उसके बाद में किसानों की कई आत्महत्याएं हो रही है, लोग मर रहे हैं, व्यापारी मर रहे हैं। और सबसे मेन बात ये भी बातें सुनने में आ रही है कि ये 5G जो है, 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल की, ये 5G मोबाइल की टेक्नोलॉजी का भी टेस्टिंग हो रहा है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी इतना बढ़ा दिया है कि कई जगह पे ऐसा देखा है कि चील कौवे जो है ना, ये सारे के सारे मर रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो उसके देखे।
तो ये सारी बातों से ध्यान हटाने के लिए ये कोरोना का नौटंकी लाया गया है। एक बात समझिए, इसके पहले भी इस तरीके से ये नौटंकियां लाई गई थी। सार्स है, उसके बाद में ये चिकनगुनिया है, डेंगू है, तो ये सारी चीजें। उसके बाद में एक बार आया था अपना एड्स आया था, एड्स। तो एड्स के तरफ ध्यान देने के लिए ये इसी तरीके से सारी बातें की गई, सारे पैसे लोगों से लूटे गए। तो ये हर 5 साल में 10 साल में, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना 2 4 5 साल के ऊपर नहीं है, हम भूल जाते हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ। हम भूल जाते हैं कि हर साल लास्ट ईयर भी हमको इसी समय पे सर्दी जुकाम हुआ था, क्योंकि हमारी वाटर की इंटेक बढ़ी है। गर्मी का सीजन चालू हुआ है, हम कहीं जाके गन्ने का जूस पियेंगे, बर्फ डाल के पियेंगे, कहीं का कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सर्दी जुकाम होना ही है हमारे को। अब भी मेरे एक दोस्त के घर में 4 जन उनको कोरोना पॉजिटिव बताए। मैंने बताया उनको कि बिल्कुल हॉस्पिटल में जाना नहीं, मैंने उनको काढ़े वाड़े सब भेज दिए। आज ही उनका फोन आया था कि पोरे साहब बहुत धन्यवाद, सारे स्वस्थ हो गए। तो ये बातें हो रही है। आप मुझे फोन करिए, मेरा नंबर देता हूं, ये इसके ऊपर चल रहा है नंबर, आप उसको नोट करिए। कभी भी आप रात को 10 बजे तक के मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। तो ये वापिस से मैं आपको ये विनती करता हूं कि ये सारे आतंक में से बाहर निकलिए, ये वीडियो देखिए, घर के घर में रहिए, काढ़े बनाइए घर के, इनके चक्कर में मत पड़िए। हमारे महाराष्ट्र में तो 15 मई तक के लॉकडाउन है, तो 15 मई के बाद में भी ये लोग लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी किया था इन्होंने। 21 दिन चला। हमारे महाराष्ट्र में भी इसके पहले उन्होंने 15 अप्रैल से तो 1 मई तक के किया था, बाद में 1 मई से तो वापिस से 15 मई तक के कर रहे हैं। तो ये सारी नौटंकियां करने वाले ये लोग, क्योंकि इनको सरकार को जो है ना अपनी फेल्यूर, और जो हमारे देश के अंदर जो है ना ये सरकारी नौकरशाही जो है, आप देख रहे हो ना अभी कि सारे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोर्ट बंद है, पगार चालू है इन लोगों की। तो इन लोगों का तो कोई बिगड़ा नहीं है, ये तो बोलते ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है, तो ये तो चलना चाहिए। तो इनके चक्कर में अगर आपको नहीं पड़ना है तो अपनी खुद की बुद्धि वापरिए, स्वस्थ रहिए, आतंक से दूर रहिए। इतना वापिस से बोलता हूं।